एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों उदित फार्मेसी के ऑनलाइन नॉलेज प्लेटफॉर्म में। मैं आपके साथ वसीम अख्तर। डी फार्मा सेकेंड ईयर 2025 को टारगेट में रखते हुए हम लोग और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का। जिसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक में देखो, सबसे पहले ये क्वेश्चन तो मान लो रखा हुआ मिलेगा आपको लॉन्ग में या तो फिर शॉर्ट में। रेडियो फार्मास्यूटिकल, आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल, स्टोरेज ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल। मतलब रेडियो फार्मास्यूटिकल से हर बार क्वेश्चन आपको पूछता है। इस बार भी आपको रेडियो फार्मास्यूटिकल से क्वेश्चंस जरूर मिलेगा। अब क्वेश्चंस आता है, व्हाट डू मीन द रेडियो फार्मास्यूटिकल। आपने सुना होगा कैंसर के जैसे ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं वो रेडियो फार्मास्यूटिकल। जैसे हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग रेडियो फार्मास्यूटिकल का यूज करते हैं। देखो यहाँ पे दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक है रेडियो, दूसरा है फार्मास्यूटिकल। रेडियो मतलब ऐसा चीज जिसमें रेडिएशन से निकलेंगे, फार्मास्यूटिकल मतलब ऐसा चीज जो उसके साथ कनेक्टेड रहेगा। चलिए इसको देखते हैं। चलिए सबसे पहले आता है हमारे पास व्हाट डू मीन द रेडियो फार्मास्यूटिकल। हमने ये चीज देखा कि रेडियो फार्मास्यूटिकल हम लोग उसे कहेंगे, दो चीजों से यहाँ पे बना हुआ। एक होता है हमारे पास रेडियो मतलब रेडिएशन, यहाँ पे मतलब कह सकते हैं ये चीज आता है कि फार्मास्यूटिकल मतलब दवाई या तो फिर कह लीजिए यहाँ पे मेडिसिन लगा रहेगा। ऐसा चीज जिसमें आपको मेडिसिन और रेडिएशन दोनों को चीज को कंबाइन करके रखेगा, वहां से आपको ऐसी चीजों को हम लोग रेडियो फार्मास्यूटिकल के नाम से जानते हैं। देखो एक एग्जांपल पे हम इसे समझते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए घर पे आप एक घर पे हैं और घर पे आपको क्या पापा जी हैं। अब उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप छोटे हैं तो स्टडी आप क्या करते थे, अच्छे से करते थे। पापा के प्रेजेंस में आपने क्या करा, स्टडी अच्छा करा। पापा का तो इसमें क्या रोल है, स्टडी में तो कोई रोल नहीं, लेकिन वहां पे प्रेजेंस आपको इंपॉर्टेंट रखा। सेम इसी तरह क्या है रेडियो फार्मास्यूटिकल में जो हम लोग कंपाउंड यूज करते हैं, कंपोनेंट यूज करते हैं, उसमें रेडियो एक्टिविटी होती है। मतलब ऐसा चीज जिसमें रेडिएशन कंटिन्यू निकलते रहे, उसके साथ साथ हम लोग उसी का यूज करके उसके साथ ही हम लोग दवाई देते हैं जिससे उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। देखो रेडियो फार्मास्यूटिकल मतलब होता है क्या है कि रेडियो फार्मास्यूटिकल आर ग्रुप ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग विच हैव रेडियो एक्टिविटी। मतलब रेडियो फार्मास्यूटिकल क्या है, ग्रुप ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग का क्या है, ग्रुप है जिसमें आपको रेडियो एक्टिविटी रहता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें जिसमें उसका यूज क्या करते हैं, दीज कैन बी यूज। इसका यूज किस लिए करते हैं, डायग्नोसिस करके। डायग्नोसिस किस तरह करते हैं, गामा रे जो इमिट्स करता है उसको हम लोग कह सकते हैं उसका यूज डायग्नोसिस के लिए करते हैं। थेरेपेटिक के लिए यूज करते हैं अल्फा और बीटा पार्टिकल। ये याद रखना आप, ये इंपॉर्टेंट है कि रेडियो फार्मास्यूटिकल क्या आपका ग्रुप ऑफ ड्रग है, ग्रुप ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग है जिसमें दो चीजों के लिए हम लोग यूज करते हैं। एक है डायग्नोसिस, डायग्नोसिस मतलब पता लगाने के लिए। जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, रेडिएशन का यूज करते हैं, एमआरआई करते हो, एमआरआई में तो रेडिएशन निकलता है, एक्सरे भी क्या उसमें भी रेडिएशन निकलता है। उससे हमें डायग्नोसिस करने हैं, उसमें क्या निकलता है, किस तरह का रे, उसमें गामा रेज निकलता है। और थेरेपेटिक के लिए यूज करते हैं, जैसे कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग यूज करें, आयोडीन का ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे, तो उसमें क्या अल्फा और बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं, ये याद रखना। तो radioactive iodines I-131 was first introduced 1946 for treatment of thyroid cancer। मतलब आयोडीन 131 पहले बार सबसे पहले 1946 में इंट्रोड्यूस किया गया था। रेडियो एक्टिव, रेडियो मतलब कि ऐसा चीज जिसमें कि हम लोग I-131 जो प्रेजेंट होता है पहला कब है, 1946 में इंट्रोडक्शन किया गया था। किस लिए, थायराइड का कैंसर को ट्रीटमेंट करने के लिए। अब देखो यहाँ पे आता है रेडियो फार्मास्यूटिकल आर रेफर्ड टू ड्रग आर अटैच्ड टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट। मैंने क्या कहा, इसमें जैसे अगर मान लेते कोई एलिमेंट ले लेते हैं, आयोडीन का ही एलिमेंट ले लो या कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसमें इसके साथ हम लोग जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने क्या चीज देखा होगा, दो चीज, एक होता है ड्रग जिसमें आपका एपीआई रहता है, दूसरा आपका आपने सुना होगा मेडिसिन। मेडिसिन में क्या रहता है आप लोग बताना मुझे, मेडिसिन में आपको एपीआई प्लस एक्सिपिएंट रहता है, ये चीज रहता है ना। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे एपीआई काम कौन करता है, मेनली काम क्या आपका एपीआई का। सेम इसी तरह क्या करते हैं हम लोग, रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज करते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट मतलब ऐसा एलिमेंट जिसमें रेडिएशन का एलिमेंट्स हो, मतलब इमिट्स हो, मतलब उसमें रेडिएशन निकले। उसके साथ यहाँ पे जैसे कि आगे में हमने क्या करा, यहाँ पे हम लोग अटैच कर देते हैं किसमें, एपीआई को। एपीआई मतलब हम लोग ड्रग को, तो दो कॉम्बिनेशन करके जो बनाते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रेडियो फार्मास्यूटिकल। एक क्या है, रेडियो एक्टिव मटेरियल है, दूसरा चीज यहाँ पे एपीआई यूज करते हैं। जैसे मेडिसिन में, यहाँ पे समझो एक बार दोबारा से कि मेडिसिन में हमारे पास क्या है, सबसे पहले ड्रग को देखें तो ड्रग में सिर्फ एपीआई है,
लेकिन हम लोग मेडिसिन में क्या करते हैं, एक्सिपिएंट यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं, सही तरीके से वो जा सके, सही तरीके से ऑब्जर्व हो सके, वो एलर्जी कम दे, लंबे समय तक यूज कर सके। सेम इसी तरह आता है रेडियो फार्मास्यूटिकल में। रेडियो फार्मास्यूटिकल में क्या है, डायरेक्ट अगर हम लोग यूज करेंगे तो उतना इफेक्टिव नहीं पहुंचाएगा, लेकिन उसको हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट के साथ अगर यूज करेंगे तो इफेक्टिव ज्यादा पहुंचेगा। किस लिए हम लोग यूज करते हैं, इफेक्टिव ज्यादा पहुंचाए इसलिए हम लोग यूज करते हैं। किस तरह से करते हैं कि आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट और जो हमारे पास ड्रग्स है या फिर कह लीजिए एपीआई है, दोनों को कॉम्बिनेशन करके यूज हम उसका करते हैं। क्लियर है। देखो, द रेडियो एक्टिव पोर्शन रिलीज रेडिएशन दैट स्कैनर कैन मेजर। मतलब रेडियो एक्टिव जो पोर्शन में आपको रेडिएशन कितना रिलीज करता वो स्कैनर रिलीज मतलब उसमें मेजर करता है। वेल द फार्मास्यूटिकल एक्टिव पोर्शन डिटरमाइन द एक्टिविटी विल कैलकुलेटेड। यहाँ पे देखो दो चीजें, इस पॉइंट को समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है कि जो रेडियो एक्टिव, इसमें दो चीज है। एक तो है हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो फिर क्या करेगा, रेडिएशन को, उसको सिर्फ रेडिएशन देगा। वो क्या करता है, हमारे पास जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना, रेडियो एक्टिव जो पोर्शंस है उसमें आपको क्या करता है, स्कैनर से मेजर करता है कि कितना रेडिएशन दिया, कितना रेडिएशन उसमें इमिट्स हुआ। और फार्मास्यूटिकल जो एक्टिव पोर्शन है वो डिटरमाइन करता है कि कितना इसमें एक्टिविटी दिया, उससे ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं। चलो एक बार दोबारा से समझते हैं। इसमें दो पोर्शन है, एक हमारे पास क्या है कि रेडियो एक्टिव पोर्शन है, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे ले लेते हैं, दूसरा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मेडिसिन पोर्शन है जो इसके साथ अटैचन है। ये हमारे पास एपीआई लिख लेते हैं। चलो क्लियर है। अब क्या करेगा, ये जो रेडियो एक्टिव पोर्शन है ये हमारे पास मेजर करता है कि कितना रेडिएशन, सिंपल सी बात लेते हैं कि ये एलिमेंट क्या है, कितना लाइट दिया, ये मेजर करता है। और एपीआई ये चीज करता है कि कितना इसमें ट्रीटमेंट हुआ या कितना एक्टिविटी हुआ, इस तरह से ये काम करता है। तो मतलब क्या करेगा, रेडियो एक्टिव क्या पहुंचाने का काम करता है, और एक्टिविटी जो है कह सकते हैं कि जो काम करने की या दवाई जो काम करता है वो एपीआई यहाँ पे काम करता है, या फिर कह लीजिए जो फार्मास्यूटिकल एक्टिव पोर्शन है वो काम करता है, उससे ही हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखो, रेडियो फार्मास्यूटिकल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन बॉडी एंड इमिट्स रेडिएशन। क्या करते हैं, रेडियो फार्मास्यूटिकल को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं बॉडी में, किस तरह से करते हैं, और उसमें इमिट्स रेडिएशन को इमिट्स करके। दीज रेडिएशन आर फोटोग्राफिक टू डिटेक्ट इंटरनल इंजरी, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ एंड कह सकते हैं रेडिएशन एक्सपोजर कीप वेरी लो। यहाँ पे कह सकते हैं कि जब हम लोग इसका रेडिएशन का यूज करते हैं तो इसमें हम लोग को पता चलता है कि इंटरनल जो इंजरी है उससे पता चल जाता है, और एबनॉर्मल सेल ग्रोथ उसका भी हम लोग पता चल जाता है। ठीक है। चलिए, जैसे भी यहाँ पे इस चीज़ों को समझा करो, इस वाले को पूरा पूरा समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग रेडियो एक्टिव के एलिमेंट के क्या है, लो रेडिएशन हम लोग ऐसा भी यूज नहीं करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा रेडिएशन देगा। देखो ज़्यादा रेडिएशन देगा तो कैंसर कोज कर जाएगा, ये भी दिक्कत है। इसके लिए हम लोग जो कम जो रेडिएशन देता है उसका यूज करते हैं, लो लेवल रेडिएशन होते हैं। जैसे आपने एमआरआई का भी करा है, एमआरआई में क्या देखना कि मैग्नेटिक रेडिएशन आपको प्रोवाइड करता है, जिससे एक तरह का रेडिएशन ही आपको प्रोवाइड करता है, पूरा का पूरा आपको डिटेक्ट कर लेता है कि ये से कौन सा सेल या कहाँ पे आपको इंजरी है। देखो, ये फार्मास्यूटिकल में, रेडियो फार्मास्यूटिकल में कुछ इस तरह से आपका कंबाइन रहता है। मान लेते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल पे कि कैंसर सेल को ट्रीटमेंट करना है। किसको, कैंसर सेल को ट्रीटमेंट करना है। कैंसर सेल क्या है, हमारे पास हमारे बॉडी का ही तो है, अब नॉर्मल ग्रोथ हो जाता है। अब नॉर्मल कैंसर को थोड़ा सा हम लोग देख ले, अगर मान लो कैंसर के बारे में देखिए, कैंसर के बारे में बात करें तो ये क्या होता है, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल। दो तरह के होता है, एक होता है हमारे पास कह सकते हैं ऐसा कैंसर, एक होता है बिगनिंग कैंसर जो जहाँ पे हुआ वहीं पे आपको रुक जाता है, और एक होता है कह सकते हैं कि ऐसा कैंसर जो एक जगह से दूसरी जगह फैल जाता है। जो होता है एक जगह रुक जाता है बिगनिंग कैंसर, उसमें कोई हमारे पास नुकसान नहीं, लेकिन जो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है वही तो नुकसान देता है। अब कैंसर जो सेल है वो हमारे बॉडी का ही तो सेल है, अगर मान लो ज़्यादा इसमें रेडिएशन देगा तो हमारे बॉडी का सेल भी तो नुकसान करेगा ना। तो हम लोग इस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं कि ताकि ज़्यादा कैंसर को इफेक्ट करे, कैंसर सेल का, और हमारे बॉडी के जो हेल्दी सेल्स है उसमें इफेक्ट ना करे। देखो यहाँ पे रेडियो फार्मास्यूटिकल में कुछ हम लोग देते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं रेडियो एक्टिव कंपाउंड। रेडियो एक्टिव कंपाउंड मतलब जिसमें रेडिएशन दे, फिर उन दोनों के एक लिंकर के द्वारा हम लोग जोड़ देते हैं, जो कि हम लोग टारगेट मॉलिक्यूल दे देते हैं, और साथ में हम लोग क्या करते हैं, ये देखो ये हमारा ड्रग पोजीशन है,
यहाँ से हम लोगों ने ड्रग लिया, ये हमारे ड्रग है, फार्मास्यूटिकल मतलब रेडियो फार्मास्यूटिकल ड्रग है। किस तरह का ड्रग है ये रेडियो फार्मास्यूटिकल ड्रग है। क्लियर है। और ये हमारे पास मान लेते हैं ये वाला हमारे पास ये पोर्शन हमारा कैंसर सेल है, ये मतलब ये बीमारी है। देखो यहाँ से हम लोग एक्टिव करते हैं और यहाँ पे देता है, और यहाँ पे जो कैंसर सेल है इसका प्रोटीन टारगेट आपको पता है कि बाइंडिंग साइड में जाके ही हमारे ड्रग काम करता है। वहां पे जाके जब हम इसे ड्रग देते हैं तो उस तरह से काम करता है ताकि वो जो कैंसर सेल है उसको धीरे धीरे कम कर दे। लेकिन हमारे बॉडी का जो सेल है हेल्दी सेल को कोई इफेक्ट नहीं पहुंचता है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर मान लो गलती से हमने ऐसा एलिमेंट यूज कर लिया जो रेडिएशन बहुत ही ज़्यादा था, कैंसर सही करने की जगह क्या करेगा और बढ़ा देगा। तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा हमें केयरफुल करने मतलब केयरफुल चीज़ों को रखना पड़ता है, सही तरीके से स्टोरेज करके रखना पड़ता है। तो फिर यही चीज़ अगर आप पढ़ना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, इसको और भी डिटेल में जानना चाहते हैं, तो रिकॉर्डेड आप हमारे सेकेंड ईयर का कोर्स परचेस कर सकते हैं, जिसमें आपको डेली लाइव क्लास मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, आपको कह सकते हैं लाइव चैट, बायलैंग्वेज और एग्जिट एग्जाम का प्रॉपर गाइडेंस आपको मिल जाएगा। लिमिटेड टाइम तक कूपन मिलेगा आपको, कूपन यूज करके आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है। चलो अब देखते हैं इसका आइडियल प्रॉपर्टी। आइडियल प्रॉपर्टी इसलिए होना चाहिए कि आपको पता हो गया कि ये जितना हमारे पास बेनिफिट पहुंचता है उतना नुकसान भी है। आपको ये भी पता होगा कि जो जितना शिद्दत से प्यार करता है जब टूटता है तो उससे ज्यादा भी तकलीफ भी होता है। सेम इसी तरह है आपका कि ये रेडियो फार्मास्यूटिकल कैंसर को ट्रीटमेंट करता है, लेकिन अगर मिस्टेक हो गया, ज्यादा रेडिएशन दिया, आपको भी पता होगा कि जहाँ पे रेडिएशन ज्यादा होता है वहां पे आपको कैंसर होने के चांसेस भी रहते हैं। देखो रेडियो फार्मास्यूटिकल हैव ए शॉर्ट फिजिकल हाफ लाइफ। आइडियल प्रॉपर्टी क्या है, शॉर्ट फिजिकल हाफ लाइफ होना चाहिए। अब इसका कहानी समझते हैं क्यों होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए अगर लंबा होगा तो हमारे कैंसर के सेल के साथ साथ रेडिएशन निकाल रहा है, रेडिएशन की वजह से क्या हो रहा है कैंसर सेल को छोटा कर रहा है, लेकिन अगर लंबे समय तक दे देंगे तो उसमें क्या होगा नुकसान हो जाएगा। सेम एक एग्जांपल पे समझते हैं, आपने कोलॉजी पढ़ा होगा तो उसमें आपने ADME पढ़ा होगा, ADME। अब एक एग्जांपल पे लेते हैं कि अगर मान लो मेटाबॉलिज्म होकर हमारे बॉडी से कोई ड्रग नहीं निकल रहा है, बॉडी में अगर रह जा रहा है, तो बॉडी को क्या करेगा, हमारे बॉडी फंक्शन को अल्टर करने का काम करेगा, टॉक्सिक क्रिएट कर सकता है। इसलिए क्या है आपको इसका जो शॉर्ट लाइफ सो फिजिकल लाइफ कम होना चाहिए। दूसरा देखते हैं, दे हैव एलिमिनेटेड फ्रॉम बॉडी विथ ए हाफ लाइफ दैट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट। मतलब कह सकते हैं अगर मान लो हम लोगों ने देखा दो चीज़ों के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, एक तो टेस्ट के लिए, दूसरा हम लोग डायग्नोसिस करने के लिए। मतलब कि इसमें ये चीज कह रहा है आइडियल प्रॉपर्टी ये होना चाहिए कि जैसा हमने टेस्ट करा तैसे ही इससे बॉडी से खत्म होना चाहिए, हमारे बॉडी में रहना नहीं चाहिए, रहेगा तो नुकसान करेगा। नेक्स्ट है ये क्या, प्योर गामा रेज को एमिट करना चाहिए। क्या है, गामा रे को एमिट करना चाहिए, कोई मिक्सिंग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें हाई स्पेसिफिक एक्टिविटी होना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें इजीली प्रोड्यूस और इनएक्सपेंसिव होना चाहिए। मतलब ये आसानी से, मान लो कोई ऐसा हमने रेडियो एक्टिव यूज कर लिया जो कि एमिट से नहीं कर रहा रेडिएशन, तो उसका कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं है। और ये महंगा नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज इसका आइडियल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आइडियल प्रॉपर्टी दे है कि ये क्विकली और ब्रॉड लोकलाइज टारगेट होना चाहिए। मतलब ये आसानी से और इसका टारगेटेड फिक्स होकर जल्दी इसमें होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज हमारे आइडियल प्रॉपर्टी है। चलो अब देखते हैं हम लोग स्टोरेज क्या कंडीशन रखेंगे। इसका स्टोरेज कंडीशन बहुत ही ध्यान में रखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा गलती हो तो कैंसर हमारे बॉडी में भी हो सकता है। The half life of pharmaceutical is very short, hence nuclear pharmacist will order the drug directly from the manufacturer, usually through the overnight delivery। मतलब इसका हाफ लाइफ बहुत शॉर्ट होता है। हाफ लाइफ मतलब ड्रग का ड्यूरेशन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से फार्मासिस्ट को चाहिए कि रात में मंगा कर रखे और सुबह इसका यूज कर ले। नेक्स्ट देखिए, इन एडिशन टू नॉलेज शिपिंग टाइम द रेडियो एक्टिव डीके एसोसिएटेड शुड लॉस शुड आल्सो कैलकुलेटेड व्हेन ऑर्डरिंग द फार्मास्यूटिकल। इसमें ये चीज आपको नॉलेज ये चीज होना चाहिए कि किस टाइम आपने मंगाया और कहाँ पे आपको कितने देर में आपको ऑर्डर हो रहा, ये सारा के चर्चे आपको कैलकुलेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट रहते हैं आइसोटोप स्टोरेज एरिया शुड बी एज पर रूल। मतलब इसको जो हम लोग रखेंगे तो ये हमारे पास क्या होना चाहिए कि आपके पास जो गाइडलाइंस दिया हुआ है आइसोटोप्स का, वहाँ पे आपको सारे के सारे रूल फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, ये सारी चीज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि क्या क्या आइडियल होने चाहिए।
There should be separate labs for manipulation and preparation of radiopharmaceutical doses and other collaboration of doses. मतलब हम लोग क्या करेंगे, अलग से या मैनिपुलेशन या सेपरेट फार्मास्यूटिकल डोजेस होना चाहिए। जब हम लोग इसका यूज करेंगे तो इसका अलग से हम लोग करेंगे लैब में, ऐसा नहीं कि अदर भी कर रहे हैं और इसका भी करें, क्योंकि इसमें अगर गामा रे या रेस अगर उत्पन्न करता है तो हमारे बॉडी को नुकसान करेगा। देखो, ट्रीटमेंट रूम मस्ट आल्सो बी डिफरेंट, मतलब जब हम लोग इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो इसका क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए रूम, एक जैसा नहीं होना चाहिए। द रेडियो फार्मास्यूटिकल आर स्टोर इन एयर टाइट सुटेबल कंटेनर सील्ड बाई लीड ब्रिक टू प्रोटेक्ट पर्सनल फॉर एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन। हम इससे क्या करेंगे, कम से कम हमें ऐसा रखना चाहिए कि इस रेडियो फार्मास्यूटिकल को एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे, मतलब अच्छे से टाइट में कंटेनर रखेंगे, एयर में ना फैले, और इसको सील्ड में पैक करके रखेंगे। या तो फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको ब्रिक्स में, जैसे कि एक दराज टाइप हम ये बना लेंगे एक अलग से ब्रिक्स का, उसके बाद वहां पे रखेंगे। अब देखते हैं इसका एप्लीकेशन क्या है, मतलब इसका यूजेस क्या क्या है। सबसे पहले अगर हम लोग इसको यूज करते हैं किसके लिए, हम लोग मेनी ब्रांच ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी के लिए यूज करते हैं, सर्जरी के लिए और मेनी मेडिसिन ब्रांच के लिए यूज करते हैं। जैसे कि डायग्नोसिस एप्लीकेशन, डायग्नोसिस करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। रेडियोथेरेपी, जैसे कैंसर, आयोडीन कैंसर के लिए यूज करते हैं, अलग अलग कैंसर के लिए। इसका स्टेलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। देखो, इसमें जब रेडिएशन निकलता है ना, तो बैक्टीरिया जो होता है ना उसको बिल्कुल खत्म कर देता है। फिर हम लोग इसका यूज करते हैं रिसर्च टेक्निक के लिए यूज करते हैं। ये सारी चीज इसका एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं। इतना अगर याद कर लोगे तो आसानी से आपका अच्छा नंबर मिल जाएगा। और भी डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं या इसका आप चाह रहे हैं कि इसका हार्ड कॉपी मिल जाए, तो हार्ड कॉपी आप यहाँ से मंगा सकते हैं, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट मिल जाएगा। कंप्लीट आपको 6 सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल है और बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको मिल जाएगा, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, अब देखते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये किस तरह से एमसीक्यू आपसे पूछा जाता है इस चैप्टर से। देखो, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ फार्मास्यूटिकल। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारे यहाँ तो आरबीबी जैसे मध्य प्रदेश में पूछता ही नहीं है, एमपी वाले में भाई पूछता नहीं। एग्जिट एग्जाम के लिए तैयारी तो करना पड़ेगा आपको ना, एग्जिट एग्जाम के लिए या कंपटीशन के लिए करोगे तो वहां पे आपको बेनिफिट कर जाएगा। यहाँ पूछ रहा है व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल। रेडियो फार्मास्यूटिकल प्राइमरी यूज क्या, कि पेन रिलीफ के लिए यूज करते हैं। भाई ये पेन रिलीफ के एसिड्स थोड़े हैं। फिर हम लोग यूज करते हैं डायग्नोसिस और थेरेपेटिक यूज के लिए। फिर आता है हमारे पास मसल्स रिलैक्सेशन के लिए, या फिर हम लोग वेट लॉस के लिए। बताओ, प्राइमरी यूज के बारे में बात करें तो किस लिए यूज करते हैं हम लोग, सिंपल सी बात है, इसका हम लोग डायग्नोसिस और थेरेपेटिक पर्पस के लिए यूज करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच रेडियो एक्टिव एलिमेंट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस फॉर ट्रीटमेंट थॉराइड कैंसर। कब करा था, 1900। कमेंट में बताना आप लोग। आयोडीन है 1 2 3 है, आयोडीन 131 है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्लोरीन 18। बताना है इनमें कौन सा हो। 1900 किस में गया था, 1946 में करा गया था। इसका कमेंट में बताओ। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल। रेडियो फार्मास्यूटिकल का आइडियल प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, जैसे कि शॉर्ट हाफ लाइफ होना चाहिए, लॉन्ग हाफ लाइफ नहीं होना चाहिए, लॉन्ग फिजिकल हाफ लाइफ नहीं, इमिट्स प्योर गामा रे, ये भी है हमारे पास, हाई कॉस्ट है। फिर आता है हमारे पास डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस। इसका राइट क्या आंसर होगा बताना, कमेंट में बताओ आप मुझे। राइट आंसर क्या होगा, इसमें प्योर गामा रेज करता। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट शुड रेडियो फार्मास्यूटिकल बी स्टोर टू प्रोटेक्ट पर्सनल फ्रॉम रेडिएशन एक्सपोजर। मतलब कि रेडियो फार्मास्यूटिकल को हम लोग कहाँ पे रखेंगे ताकि जो पर्सनल रेडिएशन एक्सपोजर हो जाए उसको रोक सके। कि हम लोग प्लास्टिक कंटेनर में रखेंगे, नहीं रखेंगे हम लोग। इसमें एयर टाइट, बिल्कुल एयर टाइट और ब्रिक जो है सील्ड होना चाहिए, ब्रिक्स का वहां पे रखेंगे। फिर आता है हमारे पास ओपन सेल में रखेंगे, या फिर हम लोग वुडन बॉक्स में रखेंगे, लकड़ी का बॉक्स में नहीं रखेंगे भाई, किसमें, ईंटा का बॉक्स में रखेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, कमेंट में बताओ। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच मेथड इज रेयरली यूज फॉर डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट। रेडियो एक्टिव जो वेस्ट होता है, जैसे कि हम लोगों ने रेडियो फार्मास्यूटिकल का यूज कर लिया, अब उसे वेस्ट भी तो करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं, या फिर हमारे पास आता है डीके कर देते हैं, या फिर कंसंट्रेशन एंड कंटेंट खत्म कर देते हैं, या इंसर्नेशन कर देते हैं। इसका भी आंसर मुझे आप क्या करो, कमेंट में बताओ। इसमें हम लोग कंसंट्रेशन एंड कंटेंट रियरली यूज किया जाता है। राइट आंसर क्या होगा आपका, सी होगा। चलो, अगर ऐप से हमारे साथ जुड़ सकते अभी तक डाउनलोड नहीं किए हो तो हमारे ऐप को जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप में आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।